नमस्कार सभी श्रोताओं का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की चर्चा चल रही है। उत्तर मेघ और उसमें जो है यक्ष संदेशवाहक मेघ को अलकापुरी और अलकापुरी में स्थित अपने घर के बारे में बताता है कि उसके पास एक मंदार का वृक्ष है और सामने क्रीड़ा शैल है। उसी में मौल श्री और अशोक के वृक्ष खिले हुए हैं और वही जो है उसी में जो है हमारा घर है। और उसके बाद जो है वह विरह से पीड़ित उस विशालाक्षी नाम की यक्षिणी की चर्चा करता है। आज हम चर्चा करेंगे 31वें श्लोक से लेकर के 40 श्लोक पर्यंत। निश्वासिना धर किसलय क्लेशिना विक्षिपन्ति शुद्ध स्नानात् परुषमलकम् नूनमागण्डलम्बम् मत्सम्भोगः कथमुपनयेत् स्वप्नजोपीति निद्राम् आकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्। यक्ष मेघ से कहता है कि शुद्ध स्नानात् परुषम नूनम, शुद्ध स्नान के कारण परुषम मतलब ऐसी रूखी आगंड लंबम गालों तक लटकी हुई ऐसी अलकम, उस अलकों को अधर किसलय क्लेशिना कपोल के सदृश अधरोष्ट को पीड़ित करने वाली ऐसे निश्वासेन आहों से नूनम निश्चित ही विक्षिपंतिम हिलाती हुई मेरी प्रिया को स्वप्न जह अपि स्वप्न में भी होने वाला मत संयोग मेरा संयोग मुझ यक्ष का संयोग कथम उपनयेता कैसे प्राप्त हो ऐसा नयन सलिलोत्पीड़ा रुद्धावकाशम, नयनों का जो सलिल है आंसुओं के समूह के द्वारा जिसका स्थान आक्रांत कर दिया है, रोक दिया गया है, ऐसा दुर्लभ निद्रा नींद को चाहने वाली आकांक्षंतिम चाहने वाली मेरी प्रिया, ऐसी उस मेरी प्रिया को तुम देखोगे। कह रहे हैं कि साधारण स्नान से रोकी निश्चय ही कपोलों तक लटकने वाले बालों की किसलय के समान निचले ओंठ को पीड़ित कर देने वाली लंबी सांस से हिलाती हुई स्वप्न में उत्पन्न भी मेरा संयोग किसी प्रकार प्राप्त हो जाए, इस प्रकार आंखों के पानी के प्रवाह से रोकी गई स्थान वाली निद्रा की इच्छा करती हुई उस पतिव्रता यक्षिणी को आप देखना। आद्ये बद्धा विरह दिवसे या शिखाताम हित्वा सा पश्यांते विगलित सुतां तां मयोद्वेष्टनीयां स्पर्शक्लिष्टा मयि मितनखे नासकृत सारयन्तीं गंडा भोगात् कठिम विषमा एक वेणी करीण। कह रहे हैं कि आद्य हे मेघ आद्य विरह दिवसे आद्य अर्थात विरह के प्रथम दिवस में दाम हित्वा अर्थात पुष्पों को त्याग कर या शिखा या मतलब जो शिखा बद्धा जिसने शिखा चोटी बांधी ऐसे बांधी गई थी सापश्यांते और साप के अंत में
या सांप की समाप्ति तर विगलित सोचा ऐसे शोक रहित मया मतलब मेरे द्वारा उद्वेष्टनीयाम खोली जाने वाली स्पर्श क्लिष्टाम छूने में दुख देने वाली या स्पर्श से दुख देने वाली ऐसे कठिन विषमाम कठोर और उलझी हुई ताम एक वेणीम उस एक वेणी को अर्थात एक जटा वाली को अनियमित नखेन बिना कटे हुए नाखूनों वाले करेण मल हाथों से गंडा भोगात कपोल प्रदेश से असकृत मल अनेक बार हटाती हुई मेरी प्रिया को तुम जरूर देखोगे। कह रहे हैं, अनुवाद देखिए, कह रहे विरह से पहले दिन पुष्पमाला को त्याग कर चोटी बांधी थी। सांप के अंत होने पर नष्ट हुए शोक वाले मेरे द्वारा खोले जाने वाली स्पर्श करने में दुखदायी कठोर और उलझी हुई एक वेणी उस शिखा को बिना काटे नाखूनों वाले हाथ से गालों के प्रदेश से बार बार हटाती हुई उस मेरी प्रतिव्रता विशालाक्षी नामक यक्षिणी को आप देखना। सासन्नस्त्याभरणमबला पेशलं धारयन्ती संयोत्संगे निहितमसकृत दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रान्तरात्मा। कह रहे हैं, अबलाम संन्यस्त आभरणाम, अबला मतलब दुर्बल और संन्यस्त न्यस्त आभरणम, न्यस्त मतलब रख दिए हैं जिसने, समन्यस्त मतलब अच्छी तरह से न्यस्त कर दिए जिसने आभूषण त्याग दिए हैं, ऐसे आभूषण रहित ऐसे असकृत मतलब बार बार दुख दुखे न बड़े कष्ट से संयोत संगे निहितम सैया के ऊपर रखे हुए पेशलम मतलब अत्यंत कोमल गात्रम अर्थात शरीर धारियंती धारण करती हुई सा वह विशालाक्षी मेरी प्रिया यक्षिणी त्वाम मतलब तुमको नवजलमयम अस्त्रम नवीन जल स्वरूप आंसुओं को अवश्य मोचिष्यते छोड़ने के लिए अवश्य विवश करेगी, क्योंकि प्रायः अधिकतर आर्द्रांतरात्मा कोमल हृदय वाले सर्वहमल सभी लोग करुणावृत्ति ही दयामय स्वभाव वाले होते हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि दुर्बल हुई और आभूषणों का त्याग किए हुए बार बार कठिनाई से सैया पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करने वाली वह अवश्य ही तुमको भी नए जल के रूप में आंसुओं को छुड़ा देगी, अर्थात तुमको भी रुला देगी, क्योंकि प्रायः कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं। आगे यक्ष कहता है, जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृत स्नेहमस्माद् इत्थं भूतां प्रथम विरही तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगम् अन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातृरुक्तं मया यत्। हे मेघ, तव सख्याः तुम्हारी सखी अर्थात मेरी प्रिया के मन में मनः मतलब मन को हृदय को मई संभृत स्नेहम मेरे प्रति भरे हुए प्रेम वाला जाने ऐसा मैं समझता हूँ
अस्मात् मल इस कारण से अहम ताम और मैं प्रथम विरहे पहले वियोग में ही उस यक्षिणी को इत्थम भूताम पूर्व की विरहावस्था जो है तर्क में अनुमान करता हूं। शुभगम अन्य भाव अर्थात सुंदर अपने को सुंदर अथवा सौभाग्यशाली और तथा सुंदर समझना, माँ मतलब तुझको वाचालम करी बकवादी बना रहा है। भ्राता हे भाई, यतमया उत्तम जो मेरे द्वारा कहा गया वह निखिलम सब अचिरात ते प्रत्यक्षम अविलंब तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तुम्हारी सखी के मन को अपने प्रति स्नेह से भरा हुआ जानता हूं, इसलिए मैं उसे प्रथम विरह में इस प्रकार हुई सोचता हूं। अपने को सौभाग्यशाली समझने का भाव मुझे मुखर नहीं बना रहा है। हे भाई, मैंने जो कुछ कहा वह शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा, अर्थात वह शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा। रुद्धापांग प्रसर मलकेर रंजन स्नेह शून्यम रुद्धापांग प्रसर मलकेर अंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासम् त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिसङ्के मृगाक्ष्या मीनक्षोभाचलकुवलयः श्रीतुलां मेष्यतीति। कह रहे हैं अलकई ही, अलकों से अर्थात सिर के घुंघराले बालों से रुद्धापांग प्रसरम जो रुकी हुई अपांग की गति वाले ऐसे रुक गई हो ऐसे नेत्रों को अंजन स्नेह शून्यम और जिसके आंजन की चिकनाहट, जिसकी आंखें अंजन की चिकनाहट से रहित हो गई हैं, ऐसे अंजन स्नेह शून्यम, स्नेह मतलब चिकनाहट, तो अंजन की चिकनाहट से शून्य हो गई। अपिच मधुना और भी मधुना मतलब मधु के प्रत्यादेशात त्याग के कारण विस्मृत भ्रू विलासम भौहों के विक्षेप को भूलने वाली उपरिस्पंदी ऊपरी भाग में फड़कने वाली मृगाक्ष्याह नयनम मृगनयनी का बायां नेत्र तो ही आसन्न तुम्हारे निकट होने पर मीनक शोभात मछलियों की खलबलाहट के कारण चाल कोवलया श्री तुलाम ऐसे हिलते हुए कोवलया की तरह शोभा को धारण करेंगे। श्री मल शोभा को, तुला मल सादृश्य को धारण करेंगे, ये शक्ति प्राप्त करेगा। इति संके ऐसा मैं अनुमान करता हूं। यक्ष मेघ से कहता है कि बालों से रोकी गई, कोरों की गति वाला, काजल की चिकनाई से रहित, मदिरा के त्याग से बाहों के विलास को भूला हुआ, तुम्हारे समीप आने पर ऊपर के भाग में फड़कने वाला मृगनयनी का नेत्र मछली की हलचल से चंचल कमल की शोभा की समानता को प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी संभावना है। फिर आगे कहता है विरही यक्ष मेघ को, वामचास्या कररुहपदे मुच्यमानो मदीये मुक्त
मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानाम् यास्यत्यूरु सरसकदली स्तंभगौरश्चलत्वम्। मेघ से यक्ष कहता है कि मदीये ही मेरे कररूह पदैहि, मेरे कररूह पदैहि नाखूनों के चिन्हों से मुच्यमानः ऐसी मुक्त होती हुई देवगत्या भाग्य की कांति से, भाग्य की गति से, चिरपरिचितम बहुत दिनों से परिचित, मुक्ताजालम मोतियों की लड़ी त्याजिता अर्थात छुड़वाई गई, ऐसे संभोगांति रत क्रिया की समाप्त हो जाने पर मम हस्त संवाहनानाम समुचिता मेरे हाथों से दबाई जाने योग्य सरस कदली स्तंभ गौरह अर्थात ऐसे स्तंभ गौरह ऐसे सरस आर्द्र रस सहित कदली के स्तंभ के समान गौरवर्ण अस्याह वामाह उरुह अस्याह मतलब उस विशालाक्षी की बाई जांग चलत्वम या से फड़कने लगेगी। यक्ष मेघ से कहता है कि मेरे नखों के चिन्ह से छोड़ी जाती हुई दुर्भाग्यवश बहुत समय से जानी पहचानी मोतियों की लड़ी को छोड़ देने वाली संभोग के अंत में मेरे हाथों से दबाई जाने योग्य सरस केले के तनी के समान गौरवर्ण और इस मेरी प्रिया की बाई जंगा फड़क उठेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे कहता है मेघ को यक्ष तस्मिन् काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुख स्यात् अन्वास्येनां स्तनित विमुखो याम मात्रं सहस्वा मा भूदस्या प्रणयिनी मयि स्वप्नलब्धे कथंचित् सद्यः कंठच्युत भुजलता ग्रंथिगाढोपगूढ़म्। हे जलद हे मेघ तस्मिन् काले उस काल में उस समय यदि मेरी प्रिया तस्मिन् काले यदि सा मतलब वह विशालाक्षी लब्धा निद्रा सुखास्या यदि वह निद्रा के सुख को प्राप्त कर रही हो तो एनाम मतलब उस विशालाक्षी को स्तनित विमुखा गर्दन से रहित होकर तुम एनाम मतलब इसको अनुवास्य इसके पीछे बैठ करके याम मात्रम सस्व याम मतलब पहर तो केवल एक पहर सहन कर अर्थात उसकी प्रतीक्षा कर लेना, जब वो सो रही हो तो उसकी प्रतीक्षा कर लेना। अस्याह क्योंकि अस्याह मई प्रणयिनी अस्या मतलब इस यक्षिणी के प्रेमी भरे प्रेमी मेरे कथंच स्वप्न लब्धि किसी प्रकार स्वप्न से प्राप्त हो जाने पर गाढ़ोपगूढ़म परिपुष्ट आलिंगन सद्य मतलब उसी समय कंठच्युत भुजलता ग्रंथि गले से लताओं जैसी भुजाओं से हटी हुई गांठ वाला माभूत न हो जाए, इसलिए तुम्हें जो है स्तनित विमुखा उसकी विमुख होकर के याम मात्रम सहस्वा। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ उस समय यदि वह प्रिया निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो तो उसके पास बैठकर गर्दन से विमुख होकर तुम पहर भर प्रतीक्षा कर लेना, ताकि उस विशालाक्षी का मुझ प्रिय के किसी प्रकार स्वप्न में मिलने पर गाढ़ आलिंगन शीघ्र ही कंठ से शिथिल हुई लता जैसी भुजाओं के बंधन वाला न हो जाए। आगे यक्ष मेघ से कहता है तामुत्थाप्य स्वजल कणिका शीतलेनानिलेन प्रत्यस्वपितुः
स्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनां विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्माननीं प्रक्रमेथाः। कहते हैं स्वजल कणिका शीतलेन, अपने जल के कणों से शीतल, अनिलेन ऐसे वायु से, ताम उत्थाप्य उस मेरी प्रिया विशालाक्षी को धीरे से उठाना, ताम माननी, और अभिनवै ही ऐसे नए नए जालकै ही, जालकै समम चमेली की कलियों के समान, प्रत्यास्वह ताम स्वस्थ हुई, तत्सनाथे गवाक्षे तुमसे युक्त खिड़की पर, गवाक्ष मतलब खिड़की पर, स्तिमित नयनम ऐसे निश्चल नेत्रों वाली, स्तनित वचने वक्तुम प्रक्रमेथाः ऐसे बिजली को भीतर किए गए तुम, अर्थात बिजली को अपने भीतर किए हुए तुम, विद्युत गर्भा धीरः धीर होकर, गंभीर होकर के, स्तनित वचन ही गर्जना रूपी शब्दों से बोलना प्रारंभ करना। बोले विद्युत गर्भा, विद्युत गर्भ वाला, धीरः हे मेघ तुम्हें मध्य में बिजली वाले तुम, धीर गंभीर होकर अपने जल की बूंदों से शीतल वायु द्वारा उस माननी को उठाकर चमेली की नई कलियों के साथ आश्वस्त हुई, तथा तुमसे युक्त झरोकों पर निश्चल दृष्टि लगाई हुई के साथ गर्जन रूपी वचनों से बोलना तुम क्या करना, प्रारंभ करना। क्या बोलोगे? भर्तु मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम् तत्सन्देशैर्हृदयनिहतैरागतं त्वत्समीपम् यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिः अबला वेणीमोक्षोत्सुकानि। बोले हे अविधवे, हे अविधवे, हे सौभाग्यवती, तुम क्या बोलोगे? हे अविधवे, हे सौभाग्यशाली, हे सौभाग्यवती, माम मल मुझको, भर्तु मित्रम, भर्तु प्रियम मित्रम, स्वामी का प्रिय मित्र, हृदय निहित ही, हृदय में रखे हुए, तत्संदेश ही पति के संदेश के साथ, त्वत्समीपम आगतम तुम्हारे पास आया हुआ, अम्बुवाहम, अम्बुवाहम, अम्बु मतलब जल को वहन करने वाला, मेघ विद्धि समझो, हे सौभाग्यशाली तुम मुझे अम्बुवाह समझो। यह जो मंद्र स्निग्धई ध्वनि भी, जो गंभीर और मधुर ध्वनि से, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, अबलाओं की चोटियों को खोलने के लिए उत्कंठित, पतिश्राम्यताम और मार्ग में थके हुए प्रवासियों के वृंदानी समूहों को शीघ्रता घर जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ऐसा उस यक्षिणी के पास अपना परिचय देना। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम जो है मेरी, तुम कहना प्रारंभ करना, और तुम क्या बोलोगे कि हे सौभाग्यवती, मुझे अपने पति का प्रिय मित्र और हृदय में रखे हुए अपने संदेशों के साथ तुम्हारे समीप आया हुआ मेघ जानो,
जो मेघ अपनी गंभीर और मधुर ध्वनियों से अबलाओं की चोटियों को खोलने को उत्सुक तथा मार्ग में थके हुए प्रवासियों के समूह को घर लौटने के लिए प्रेरित किया करता है, ऐसे मेघ को जानो। उसके बाद क्या बोलोगे? इत्याख्याति पवन तनयम मैथिलीयोन्मुखी सा त्वामुत्कण्ठोत्सवसित हृदया वीक्ष संभाव्य चैवम् श्रोत्स्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य श्रीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदोपनतः संगमातः संगमात् किंचिदूनः। कहते हैं, हे मेघ इति एवं आख्याते सति उन्मुखी उत्कंठोत्सवसित हृदयासा, इस प्रकार तुम्हारे कहने पर उन्मुख मतलब ऊपर मुख किए हुए और उत्सुकता के कारण विकसित हृदय वाली वह विशालाक्षी मेरी प्रियतमा पवन तनयाम मैथिली, हनुमान को जैसे सीता ने देखा था वैसे पवन तनयम मैथिली व, जैसे मैथिली ने मिथिला नरेश की पुत्री मैथिली ने देखा था हनुमान जी को, वैसे ही वह तुम्हारे त्वाम वीक्ष तुम्हारे को देख करके संभाव्य और बड़े आदर करके अस्मात् परम, इसके बाद आवाहिता सुरोषति, बड़े सावधान पूर्वक तुम्हें सुनेगी, क्योंकि हे सौम्य सज्जन सीमंतनी नाम अर्थात सुहाग्नियों को सुहृद उपनतः मित्र द्वारा लाया गया कांतो दंतः बल्लभ का वृतांत संदेश संगमात मिलने से कुछ कम नहीं होता है। सीमंतनी नाम सुहृद उपनतः कांतो दंतः संगमात किंचित उनः न भवति। कह रहे हैं, इस प्रकार कहे जाने पर ऊपर की ओर मुख किए हुए और उत्कंठा से विकसित चित्त वाली वह मेरी प्रिया पवन पुत्र हनुमान को जैसे सीता माँ ने देखा था, ऐसे ही तुम्हें देखकर तुम्हारा आदर करके सावधान होकर तुम्हें सुनेगी, क्योंकि हे मित्र, स्त्रियों को पति के मित्र द्वारा लाया गया संदेश, पति का संदेश मिलन से कुछ कम नहीं होता है। तो आज हमने जो है 31वें श्लोक से लेकर के 40 श्लोक तक उत्तर मेघ की चर्चा की, जिसमें जो है यक्ष का विरह और यक्षिणी का विरह दिखाया गया और मेघ कैसे संदेश सुनाएगा इसको बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।